So next topic is Coulomb's law. अभी तक हम बात करते थे कि like charges have force of repulsion, unlike charges have a force of attraction, but वो force है कितनी? How much is that force? Is given by Charles Augustin Coulomb. और उसी के नाम पे ये law है Coulomb's law. So Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between the two stationary point charges. This is very important. Stationary पॉइंट चार्जेस. स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, पहले तो चार्जेस क्या होने चाहिए, जो उसने लॉ दिया उसमें वो लॉ चार्जेस क्या होने चाहिए, स्टेशनरी, और कौन से चार्जेस होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस. ये उन्हीं के लिए सिर्फ ये एप्लीकेबल है. पॉइंट चार्जेस का मेन मीनिंग है वो वाले चार्जेस जिनका साइज उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम हो. साइज ऑफ द चार्जेस मस्ट बी मच लेसर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम. फिर क्या बोला उसने कि जो लॉ है वो कहता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2. ये मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है, Q1 और Q2, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना लिया है, R. इसलिए उसके अकॉर्डिंग चलें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. जो डिस्टेंस उनके बीच में मैंने R लिया है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. और उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि अल्टीमेटली दोनों पॉइंट्स को अगर कंबाइन किया जाए तो हमारा जो इक्वेशन आई वो क्या आती है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r स्क्वायर. ये, और लेकिन उसको हमने जब कन्वर्ट किया किस में, जब हमने उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा के हमने क्या यूज़ कर लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K. और K के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. K बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. K की वैल्यू यूनिवर्सल नहीं है, इतनी बात आप याद रखोगे. K की वैल्यू बिल्कुल भी यूनिवर्सल नहीं है. K की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹, लेकिन जब चार्जेस वैक्यूम में हों. अगर आपने मीडियम चेंज किया तो ये वैल्यू सेम नहीं रहेगी. तो K की वैल्यू क्या है, इसको छोड़ दो, 1/4πε0 को भी फॉर द टाइम बिंग इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं हम. 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू है. यूनिट्स कैसे लिए आप देख सकते हो, यूनिट्स की कहानी. F है, जब मैं इसको K यहाँ पे रखो, बाकियों को ले जाओ, F × r स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई Q1 × Q2, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. और अल्टीमेटली आपके यूनिट क्या बन जाएंगे, न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ था वो भी इसी तरह का था, F इज इक्वल टू Gm1m2/r स्क्वायर. लेकिन वहां पे जो G था उसकी वैल्यू किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती थी. इसकी वैल्यू जो K की है ये डिपेंड करती है मीडियम पे. जो वैल्यू मैंने लिखी है, दिस इज नॉट यूनिवर्सल, दिस इज फॉर ओनली फ्री स्पेस, यानी कि चार्जेस हैव टू बी केप्ट इन वैक्यूम.